एक कहावत मशहूर है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर सुध लेवा कौन। और यही कहावत चरितार्थ होती हुई नजर आई देहरादून की सड़कों पर, देहरादून शहर में। हम नहीं कह रहे हैं, ये अमर उजाला अखबार की वो कटिंग कह रही है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, लीजिए आपके सामने पर है। अमर उजाला अखबार का माई सिटी पेज ये कहता है कि बार बंद कराने पहुंची पुलिस तो सामने आ गए आईजी। और आईजी साहब जब सामने आए तो जो एसपी साहब थे डंडा लेकर खुद पहुंचे कप्तान। शनिवार रात 12:30 बजे तक रोमियो लेन बार में छलक रहे थे जाम। ये वही देहरादून है जहां पर अभी कुछ दिनों पहले रोड रेज के चक्कर में, रोड रेज के चलते ब्रिगेडियर जोशी जी की दर्दनाक मौत हो जाती है। और वो मौत इसी वजह से होती है कि जो वो दो गाड़ियों में अंधाधुंध रफ्तार की जो घटना चली थी, वो रात भर जो बार थे उनमें मशगूल हो रखे थे। और उसके बाद जब सुबह के समय पर वो गाड़ियां दंदनाती हुई उस रोडों पर निकली, देहरादून की सड़कों पर निकली, तो ब्रिगेडियर जोशी जी जो सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे थे उनको हिट करती हुई निकली और मौके पर ही जोशी जी की मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिगेडियर जोशी जी की मृत्यु के बाद जो राज्य सरकार है वहां पर सीधा सीधा ये कहा गया था छापेमारी की जाएगी बार में, पब में, डिस्को में और अन्य अन्य जगहों पर भी जहां पर ये लेट नाइट जो संचालन होता है, इनका देर रात जो संचालित होती है ऐसी जगह। अब आखिर ये मामला क्या है? मामला है शनिवार का। शनिवार को जब एसपी सिटी देहरादून रोमियो लेन नामक एक बार पर छापा मारने के लिए जाते हैं, जब वो बार के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर मिल जाते हैं उन्हें आईजी साहब। अब आईजी साहब वहां पर पहले से ही बार में पार्टी मना रहे होते हैं, तो जैसे ही एसपी सिटी जाएगा, अब जाहिर सी बात है कि उनसे हायर रैंक में है तो वहां पर सलाम भी बजाना पड़ेगा। अब सलाम बजाना तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो कार्रवाई करने के लिए वो वहां गए थे अब वो कैसे करें, क्योंकि वहां पर उनसे उच्च अधिकारी वहां है। तो जब वो वहां जाते हैं तो वहां पर आईजी साहब कह देते हैं कि यहाँ पर कोई बार बंद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही कुछ रहा होगा शायद। तो जब आईजी साहब सामने पर आ जाते हैं तो एसपी सिटी हत प्रवत हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अब अपने से उच्च अधिकारी को अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर से यहाँ बार बंद कीजिए, आप यहाँ से चलिए, तो ये तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। अब इसीलिए जो एसपी सिटी हैं वो एसएसपी साहब को फोन करते हैं और एसएसपी साहब को सारी जो घटना होती है वो सारी बात होती है वो बताते हैं। इस पर एसपी साहब वहां पर मौके पर तुरंत ही रात को 12:30 बजे आ जाते हैं और जब तक एसएसपी साहब आते हैं तब तक वहां से जो आईजी साहब हैं और जो उनके साथी थे वो लोग फुर्र हो जाते हैं। अब उसके बाद वो बार बंद कराया जाता है और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। परंतु सवाल अब यहीं से खड़े होते हैं, और सवाल खड़े ये होते हैं कि जब आए दिन उत्तराखंड में यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिस पर कि जो बार के संचालन का समय है जब 11 बजे निर्धारित कर दिया गया है, तो क्यों ये 12:30 1 सुबह के 2 बजे तक संचालित होते हैं और किसकी सह पर होते हैं। कि दूसरा ये कि जो ये आईजी थे, आईजी साहब थे वहां बार में, ये कौन थे? क्या पुरुष थे, क्या महिला थी, या फिर कोई तीसरा लिंग था? हो सकता है, ये तो जांच का विषय है। एक सवाल और उत्पन्न होता है कि ये जो रोमियो लेन बार है, ये रोमियो ही है या इसकी जूलियट भी है कोई? तो यहाँ पर यह भी पता करना पड़ेगा कि किसकी सह पर यह चल रहा था, इसके साथ में संचालन में कौन कौन संलिप्त है और किन की सह पर यह काम चल रहा है। वो कौन लोग हैं जिनकी सह पर बेधड़क बेधड़ल्ले से बेरोक टोक सीना चौड़ा कर ये कार्य हो रहे हैं, ये ऐसे काम संचालित हो रहे हैं। और हम तो कहेंगे कि जब ऐसे लोग जिनके कंधों पर जिम्मा है यहाँ उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा का, व्यवस्था का, न्याय का, भाई इनको तो शाबाशी देनी चाहिए, सल्यूट करना चाहिए और इनको मेडल दिए जाने चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही गंभीर बात है और इस बात का खुलासा होना चाहिए कि वो बार में जो रोमियो लेन बार है उसमें कौन थे वो आईजी, और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी सार्वजनिक करने की मांग प्रखर होती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को क्या मानना है इस विषय पर? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा।